ओम शांति। आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार पुराने समय की बात है, जिस समय आवागमन के साधन घोड़े, गधे, बैलगाड़ी हुआ करती थी। उस समय एक व्यापारियों का झुंड व्यापार करने अपने घोड़ों के ऊपर कुछ सामान लाद के गया हुआ था कहीं दूर देश में। व्यापार के लिए आने जाने में भी 2-3 दिन लगते थे। तो एक बार वो जब व्यापार करके अपना जो सामान बेच करके वापस आ रहा था, तो आते समय उनको रास्ते में विश्राम करना पड़ता था, क्योंकि रास्ता या सफ़र लंबा होता था। तो वो लोग विश्राम करते तो कोई जहाँ पानी की व्यवस्था होती थी, कोई नदी वगैरह आती थी या कोई कुआं वगैरह होता था, उसके किनारे स्नान आदि करने के लिए, विश्राम करने के लिए रुकते थे। तो ऐसे ही जो व्यापारियों का झुंड व्यापार करके वापस आ रहा था, तो एक नदी थी और वो नदी के किनारे उन्होंने सोचा रात यहीं गुजार लेते, सवेरे उठ कर चलेंगे। तो वहीं पे अपना नहाना धोना किया, भोजन वोजन बना के वहीं पे विश्राम करने के लिए सो गए रात को। जब सवेरे के लगभग 4 बजे तो नदी में से एक आवाज़ आई उन व्यापारियों को कि यहाँ पे जितने भी पत्थर गिरे हुए हैं उनको उठा लो, थोड़ी देर बाद में सवेरा होने वाला है। और जैसे ही सवेरा होगा, जिन पत्थरों को आपने उठाया होगा वो पत्थर रत्न बन जाएंगे। तो कुछ व्यापारियों ने सोचा कि ऐसे पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ रही है, क्या आवाज़ है, ऐसे पत्थर भी कोई रत्न बनते हैं क्या। तो कुछ व्यापारी तो आवाज़ सुन करके वापस सो गए। कुछ व्यापारियों ने सोचा कि हम इतनी मेहनत करते हैं और आवाज़ आई है तो ज़रूर हो सकता है रत्न भी बन जाए। तो उन्होंने 2-4 पत्थर उठाए, अपने जेब में डाल लिए। सोचा कि अगर रत्न तो 2-4 भी बन गए तो भी खूब हो जाएंगे। और कुछ व्यापारियों के मन में विचार आया कि हम व्यापार के अंदर इतनी मेहनत करते हैं, इतने दूर दूर जाते हैं, कई दिनों का सफ़र होता है, और हो सकता है आज ये भविष्यवाणी हो रही है, आवाज़ आ रही है, हो सकता कोई चमत्कार हो जाए, तो थोड़ी मेहनत लगेगी। तो उन्होंने जो व्यापार करके आए थे, जिनके बोरे खाली थे, वो जिनमें सामान लेके गए थे वो व्यापार के लिए, बेचने के लिए, उन्होंने थोड़ी मेहनत करके उन बोरों को पत्थरों से भर लिया। सवेरे के 4 बजे भविष्यवाणी या आकाशवाणी आवाज़ हुई थी, थोड़ी देर बाद में सवेरा होना था। तो सवेरा हो गया। जब सवेरा हो गया तो देखा गया कि जो पत्थर उठाए थे व्यापारियों ने, वो सब हीरे बन गए थे। जब हीरे बन गए थे तो वहाँ पे 3 प्रकार के दृश्य सामने नजर आए। पहले दृश्य था कि जिन व्यापारियों ने बोरे भरे थे वो तो बड़े मुस्कुरा रहे थे, खुश हो रहे थे, क्योंकि बोरे भर के वो तो एकदम मालामाल हो गए। जिन व्यापारियों ने थोड़ा लिया, 2-4 पत्थर उठा के जेब में धर लिए, वो पश्चाताप कर रहे थे कि हमने उठाए भी लेकिन थोड़े उठाए, काश हम भी थोड़े और उठा लेते, अपना बोरा भर लेते तो हम भी एकदम मालामाल हो जाते। और जिन व्यापारियों ने बिल्कुल भी नहीं उठाया, अपने आलस में वैसे ही सोए रहे कि ऐसे कोई पत्थर भी रत्न बनते हैं क्या, वो बेचारे रो रहे थे, क्योंकि समय हाथ से निकल गया था। तो वास्तव में ये कहानी वर्तमान समय हम मनुष्य आत्माओं की है। वर्तमान समय ये एक तरह से सृष्टि चक्कर में भोर का समय, सवेरे 4 बजे का समय चल रहा है। जैसे 4 बजे के बाद कुछ समय में दिन हो जाता है, ऐसे ही अभी कलयुगी रात खत्म होकर सतयुगी दिन होने वाला है। परमात्मा पिता आए हैं, ज्ञान सागर आए हैं, ज्ञान नदियाँ आई है और हमारी ज्ञान रत्नों से झोलियाँ भर रही है। अब हमारे ऊपर है कि हम झोली भर के या तो उन व्यापारियों की तरह मुस्कुराने वालों की लिस्ट में आए जिन्होंने संपूर्ण रीति से अपनी झोली भरी थी, या उन व्यापारियों की लिस्ट में आए जो थोड़े बहुत रत्न लेके ही संतुष्ट हो गए थे, बाद में उन्हें थोड़ा सा पश्चाताप करना पड़ा, या उन व्यापारियों की तरह अज्ञान नींद में सोए रहे जिन्होंने सोचा कि पत्थर भी कोई रत्न बनते हैं क्या, और लास्ट में उनको पश्चाताप करना पड़ा। तो वास्तव में ये परिस्थिति हम सबके सामने आने वाली है, क्योंकि अभी परमात्मा पिता आकर ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भर रहे हैं। तो अब हमें ये देखना है कि हमें कौन सी लाइन में आना है, मुस्कुराने वाली में आना है, या पश्चाताप वाले में आना है, या रोने वाले में आना है। बाकी समय थोड़ा है, भोर होने वाली है, कलयुगी रात खत्म होके सत्युगी सवेरा आने वाला है, संगम युग का समय भी जा जा रहा है। थोड़ा सा समय बचा है जिसमें हम लाभ उठाए, ज्ञान रत्नों से झोली भरे। अच्छा, ओम शांति।